हे गाइस व्हाट्सअप, नमस्कार। मैं श्रीनिकेत आपका स्वागत करता हूं ऑन माय चैनल केएम पर ब्लॉग्स। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं रिगार्डिंग माय 6,500 किलोमीटर यूजर रिव्यू of the Motul 7100 10W40 fully synthetic engine oil with my Apache 204. इस 6,500 kilometers में से 4,000 kilometers were highway touring at high speeds 100, 105 and the remaining 2,500 kilometers were daily city commutes and occasional breakfast rides of around 200 kilometers round trip. तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ regarding my experience, the change in performance, the change in refinement, the change in exhaust note and the engine noise of the Apache, and last में मैं आपको clearly बताऊंगा कि क्या आपको ये engine oil में upgrade करना चाहिए। TVS अपनी मोटरसाइकिल्स में 10W30 ग्रेड फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल रेकमेंड करता है आफ्टर अपग्रेडिंग टू द Motul 7100 10W40 ग्रेड व्हिच इज स्लाइटली थिकर कंपेयर टू द स्टॉक ऑयल। पहले 100 किलोमीटर्स तक मुझे इंजन थोड़ा सा रफ फील हुआ एंड सिटी में स्पेशली इंजन थोड़ा सा दब के चलता है। आई मीन इनिशियली जो लो एंड है इंजन का वो थोड़ा सा लोड लेकर चलता है फॉर द फर्स्ट 100-150 किलोमीटर्स, बट देन स्लोली इंजन थोड़ा सेटल डाउन होता है विद द ऑयल एंड आफ्टर द फर्स्ट 150 किलोमीटर्स आपको बहुत कम डिफरेंस फील होगा इन द स्मूथनेस ऑफ द इंजन और द ईज ऑफ पावर डिलीवरी ऑफ द इंजन। अब सिटी में 20-25 किलोमीटर्स चलने के बाद जब इंजन प्रॉपर्ली वार्म अप हो जाता है तो डिफरेंस फील बिल्कुल नहीं होगा आपको एंड इंजन बटर स्मूथ चलता है, नो डाउट इन दैट। नाउ टॉकिंग अबाउट द हाईवे रिफाइनमेंट, इस मोटरसाइकिल को आप स्टॉक ऑयल के साथ 90, 100, 110 इस स्पीड रेंज में लगभग 100-150 किलोमीटर्स तक नॉन स्टॉप चला सकते हैं, बट देन आपको ऐसा लगेगा कि इंजन थोड़ा सा स्ट्रेस फील हो रहा है एंड यू विल हैव टू टेक सम ब्रेक्स। बट अगर आप अपग्रेड करते हैं इन द Motul 10W40 यू विल फील कि यू कैन जस्ट गो 200-300 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप, आपको कोई भी डिफरेंस नहीं फील होता इन टर्म्स ऑफ द ईज ऑफ द इंजन टू मेंटेन दोज हाई स्पीड्स। तो आप जब हाईवे पर निकलते हैं, इंजन प्रॉपर्ली वार्म अप होता है, तो आप इस इंजन ऑयल के साथ इस मोटरसाइकिल को बहुत देर तक बहुत एग्रेसिवली चला सकते हैं। आपको रिफाइनमेंट में कोई भी ड्रॉप या इंजन में कोई भी स्ट्रेस फील नहीं होगा। परफॉर्मेंस इज द मेजर रीजन व्हाई आई अपग्रेडेड टू दिस वन। मैं यूं ही तारीफ नहीं करता किसी इंजन ऑयल की, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, Motul का 7100 especially this grade for the Apache is well known for much better performance compared to the stock engine oil. अब जो TVS का stock oil आता है True 4 synthetic, उसमें obviously बाइक बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है। It is a very lovely machine in terms of performance on highways and even aggressive riding in corners. But आप जब इस इंजन ऑयल पर अपग्रेड करते हैं ना, तो हाई स्पीड्स पर, हाई रेव्स पर ये इंजन और भी ज़्यादा फ्रीली भागता है एंड इंजन और भी ज़्यादा पेपी लगने लगता है, क्योंकि अबव 95-100 की स्पीड विद स्टॉक ऑयल आपको ऐसा लगेगा कि इंजन थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है पिकअप गेन करने में, स्पीड गेन करने में। बट व्हेन यू अपग्रेड टू दिस वन, ट्रस्ट मी ऑन दिस, बाइक का जो टॉप एंड है ना अबव 100 किलोमीटर्स एन आवर, वो और भी ज़्यादा ओपन अप हो जाता है एंड बहुत फ्रीली बाइक भागती है एंड 100-120 का जो प्रोग्रेस है ना वो और भी ज़्यादा ईजी एंड एफर्टलेस आपको लगने लगेगा। तो परफॉर्मेंस की बात करें तो आई विल गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। हीट मैनेजमेंट की बात करें तो Apache 200 एक काफी ज्यादा इंप्रेसिव मोटरसाइकिल है इन टर्म्स ऑफ इट्स हीट मैनेजमेंट। इसका इंजन काफी सिंपल है, एयर एंड ऑयल कूल्ड है, बट आपको जरा से भी हीट फील नहीं होती इवन इन मिक्स्ड राइडिंग कंडीशंस। बट अभी मई का महीना है, अच्छी खासी गर्मी है, बट स्टिल कैन आई फील एनी डिफरेंस? यस, आई फील कि इफ यू आर अपग्रेडिंग फ्रॉम अ 10W30 ग्रेड टू अ 10W40 ग्रेड तो डेफिनेटली इंजन थोड़ा सा ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। स्पेसिफिकली इन समर आई फेल्ट कि मैंने जब स्टॉक इंजन ऑयल यूज़ किया था इन समर स्पेशली, तो इंजन थोड़ा कम हीट होता था इवन इन सिटी राइडिंग कंडीशंस एंड ऑल्सो ऑन दी हाईवे। हाईवे पर डिफरेंस इतना ज़्यादा फील होता नहीं आपको क्योंकि आप हाई स्पीड्स पर रहते हैं, बट इफ़ यू आर राइडिंग इन द सिटी एट स्लो स्पीड्स तो Motul ऑयल डालने के बाद आपको डेफिनेटली थोड़ा सा एक्स्ट्रा हीट रेडिएट होते हुए फील होगी इन दी Apache। बट देन वंस अगेन इस बाइक का हीट मैनेजमेंट इतना अच्छा है ना फ्रॉम फैक्ट्री कि आपको ये बॉदरसम कभी भी नहीं लगता। तो इंजन नॉइस क्या है, जो मैकेनिकल क्लटर आता है फ्रॉम द हेड ऑफ द इंजन और अदर मैकेनिकल पार्ट्स, क्या ये नॉइस इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है आफ्टर चेंजिंग द स्टॉक ऑयल विद द Motul 7100? अपने स्मार्टफोन्स में जो मैकेनिकल नॉइज है वो बहुत ज़्यादा आता है, इन रियल लाइफ इतना ज़्यादा इंजन नॉइज आपको नहीं सुनाई देगा। दैट इज समथिंग विच दीज स्मार्टफोन्स आर ट्यून टू कैप्चर हाई फ्रीक्वेंसी नॉइजेस। पहले 150-200 किलोमीटर तक
जो टैपेट नॉइस था, जो इंजन का मैकेनिकल नॉइस था, वो काफ़ी कम हो गया। एंड मैं बहुत खुश था कि फाइनली अपने अपाचे का इंजन नॉइस कम हो गया है, मैकेनिकल नॉइस कम हो गया है। बट नहीं, पहले 200 किलोमीटर बाद, 200 किलोमीटर चलाने के बाद फिर से जैसे थे, जैसा पहले स्टॉक इंजन ऑयल के साथ आवाज़ आता था इसके टैपेट्स का, इसके मैकेनिकल पार्ट्स का, वो वैसे कि वैसा लौट आया। ग्रेड इंक्रीज करने के बाद इंजन एकदम साइलेंट हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर बात करें अबाउट दी एग्जॉस्ट नोट, तो बाइक का जो एग्जॉस्ट नोट है ना, वो थोड़ा साइलेंट बट ज़्यादा बेसी हो गया है, ज़्यादा बेस सुनाई देता है, बट जो एग्जॉस्ट नोट है ना वो साइलेंट हो गया है। सारी पॉजिटिव बातें तो हो गई, बट अब बात करते हैं रिगार्डिंग एनी नेगेटिव प्रॉब्लम्स व्हिच आई फेस्ड आफ्टर अपग्रेडिंग टू द मोटुल 700 जो प्रीवियसली दूसरे ग्रेड्स के साथ मुझे इशू हुआ है, बट उसके बारे में बाद में बात करेंगे। मुझे कुछ नेगेटिव्स ऑब्वियसली नोटिस हुए। द फर्स्ट बीइंग रिड्यूसिंग ऑयल लेवल। आप जब लॉन्ग राइड्स पर जाते हैं तो आपको एवरी 1000 टू 1500 किलोमीटर्स आपका जो इंजन ऑयल लेवल है वो हमेशा मॉनिटर करना है, क्योंकि दिस 7100 सीरीज फ्रॉम मोटुल, बी इट एनी ग्रेड ऑफ द इंजन ऑयल, किसी भी मोटरसाइकिल में इसका जो ऑयल लेवल है वो डेफिनेटली ड्रॉप होता है। तो आपको शॉर्टली बताता हूँ, हम साउथ इंडिया राइड को गए थे, वी रोड फ्रॉम महाराष्ट्र ऑल द वे टू कन्याकुमारी, एंड व्हाइल रिटर्निंग बैक हम जब मदुराई आए, which was around 2200 kilometers from starting from home, हमें ये नोटिस हुआ कि अराउंड 150 ml तक जो इंजन ऑयल लेवल है वो ड्रॉप हुआ है इन दी अपाचे 200। अब इस साउथ राइड में हमारे साथ तीन अपाचे 200 4Vs थी, इंक्लूडिंग दिस वन। तीनों मोटरसाइकिल्स में 100 टू 150 ml ऑयल हमें टॉप अप करना पड़ा at 2200 kilometers after riding for 500 to 600 kilometers daily। एंड जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर आपने इस इंजन ऑयल को यूज किया अपने अपाचे में, तो ऑयल लेवल का आपको हमेशा ध्यान रखना है। आफ्टर दैट यस, इंजन थोड़ा एक्स्ट्रा हीट होता है, बट अपाचे 200 का जो इंजन है ना वो इतना प्यारा है इन टर्म्स ऑफ द हीट मैनेजमेंट कि आपको वो इतना ज्यादा नोटिस होने नहीं वाला है। इंजन नॉइज में कोई भी डिफरेंस फील नहीं हुआ। अब करते हैं मुद्दे की बात। क्या आपको आपके अपाचे 200 4V का जो इंजन ऑयल ग्रेड है वो अपग्रेड करना चाहिए फ्रॉम द स्टॉक 10W30 टू द 10W40 ग्रेड? स्टॉक में 10W30 आता है एंड दिस इज 10W40। तो इसका मीनिंग क्या है, आपको एकदम आसान भाषा में समझाता हूँ। नंबर 10, उसका मीनिंग ये होता है, विच इज नेक्स्ट टू द W, इट इज द नंबर विच डिनोट्स द विस्कोसिटी ऑफ दिस ऑयल एट लोअर टेम्परेचर्स, एट कोल्ड स्टार्ट्स और कोल्ड वेदर। तो ये जो नंबर है वो आपको कभी भी चेंज नहीं करना है। आपके मोटरसाइकिल का रिकमेंडेड ऑयल ग्रेड अगर 10W30 रहा, तो ये जो W के साथ नंबर होता है वो आपको कभी भी चेंज नहीं करना। यू शुड स्टिक टू द 10 नंबर। W के बाद जो नंबर आता है इट इज 40। द 40 डिनोट्स द विस्कोसिटी ऑफ द इंजन ऑयल एट हायर टेम्परेचर्स। 30 से 40 का जो जंप है इट इज नॉट दैट ड्रास्टिक कंपेयर टू 30 टू 50। 10W30 से आप 40 तक अपग्रेड कर सकते हैं, विच इज द लास्ट लिमिट। 50 पर आप मत जाइए। मैंने पहले भी इसी ग्रेड का 7100 सीरीज का 10W40 की जगह 10W50 ग्रेड ऑयल भी यूज किया है एंड इंजन की वाट लग गई थी भाई साहब। आप आई बटन में आ रहे हो, लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, पूरा इंजन रिबिल्ड हुआ था। बट दैट इज नॉट द केस विद द 10W40 एंड 6500 किलोमीटर्स मैंने इस बाइक को चलाया विद दिस ग्रेड। अगर कोई इशू आना था तो वो अब तक आ जाता। सो आई वोंट हैव एनी इशू कंटिन्यूइंग विद दिस ऑयल इटसेल्फ इन माय अपाचे 200। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या मैं ये स्पेसिफिक ऑयल द मोटुल 7100 10W40 ग्रेड रेकमेंड करूंगा फॉर द अपाचे 200 4V स्पेसिफिकली? तो इस क्वेश्चन का मैं इस तरह से आंसर दूंगा कि आपका यूज केस कैसा है आपके मोटरसाइकिल के साथ, उस पर ये आंसर डिपेंडेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका यूज केस ऐसा है कि आपकी मोटरसाइकिल मोस्टली सिटी में चलती है, आप डेली सिटी कम्यूटिंग करते हैं एंड बहुत ओकेजनली ब्रेकफास्ट राइड्स पर जाते हैं, यू कैन डेफिनेटली स्टिक विद द TVS 10W30 ग्रेड स्टॉक इंजन ऑयल विच कम्स विद द अपाचे 200 फ्रॉम द TVS सर्विस सेंटर्स। बट अगर आपके मोटरसाइकिल से आपको एडिशनल परफॉर्मेंस का एक्सपेक्टेशन है, इफ यू राइड रियली हार्ड इन द कॉर्नर्स ऑन वीकेंड्स एंड अगर आप 500-600 किलोमीटर्स फॉर मल्टीपल डेज टुगेदर काफ़ी लंबे लॉन्ग राइड्स को जाते हैं, तो आई डेफिनेटली recommend the engine oil for the Apache 200 4V because in the previous 6,500 kilometers इस मोटरसाइकिल का परफॉर्मेंस रिफाइनमेंट ड्रास्टिकली इम्प्रूव हुई है विद दिस इंजन ऑयल। लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग आप कर रहे हैं या फिर आपको प्रॉपर परफॉर्मेंस चाहिए, एंड इफ यू वांट द टॉप एंड ऑफ योर मोटरसाइकिल टू बी इवन मोर पेपियर, क्योंकि अपाचे 200 इज नॉट वेरी वेल नोन फॉर इट्स टॉप एंड परफॉर्मेंस, राइट? बट ये इंजन ऑयल यूज करने के बाद, ट्रस्ट मी ऑन दिस, इसका टॉप एंड परफॉर्मेंस भी नोटिसेबली इंप्रूव होता है। So I hope you liked this video and you found this video helpful for the upgrade of the engine oil for your Apache 200 4V or 160 4V.
If yes, don't forget to hit that like button and subscribe to the channel right away. The next video is regarding the view of the Trampler XRs, the Apollo Trampler XRs on the Apache 200. And the next video after that is going to be regarding the launch of that accessory which you are seeing right there. That is just a prototype, it's not the final product. Trust me on this, you'll like it definitely. I'll see you next time. Take care, ride safe, always wear a helmet and a seatbelt while driving.